हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने जा रहे हैं फर्टिलाइजर्स के ऊपर। ऑर्गेनिक और केमिकल दोनों भी फर्टिलाइजर के ऊपर हम बात करेंगे। तो मेरी गार्डन में मैं कौन से फर्टिलाइजर यूज करता हूँ, बारिश में कौन से फर्टिलाइजर देता हूँ, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं जो अपने एटमॉस्फेयर के भी नहीं है। तो इसमें किस किस तरह से इनका ख्याल रखा जाता है, इसके बारे में हम सब बात करेंगे। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और केमिकल फर्टिलाइजर, इन दोनों के ऊपर एक कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक ही होता है। तो बहुत बार लोग बोलते हैं कि हम ऑर्गेनिक ही जाएंगे, हम केमिकल वाले फर्टिलाइजर नहीं यूज करेंगे। तो डिपेंड ऑन यू। पर हर बार ये होता है कि हम ये जो प्लांट्स है ये सारे के सारे पॉट्स में ग्रो करते हैं, हमारे टेरेस गार्डन में या बालकनीज में। तो इनको हम ऐसे पॉट्स में जहाँ पे ग्रो करते हैं तो यहाँ पे उनको पूरा पोषण नहीं मिल पाता है। तो इनको फर्टिलाइज़र देना इम्पॉर्टेंट होता ही होता है। अगर आप विदाउट फर्टिलाइज़र का गार्डनिंग करने का ट्राई करोगे तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो आपको फर्टिलाइज़र देने ही होते हैं। तो ज़्यादातर ऑर्गेनिक में तो फर्टिलाइज़र आते हैं कि आप खुद से फर्टिलाइज़र बनाओ या खरीद के लाओ। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के लिए मैं यहाँ पे लीफ मोल्ड कंपोस्ट बनाता हूँ। यहाँ पे मेरे घर के यहाँ पे बहुत बड़ा पेड़ है, तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे पत्ते गिरते रहते हैं। तो इन पत्तों को मैं जमा करता हूँ और लेयर बाय लेयर इन कैरेट्स में लगाता रहता हूँ। तो उसमें मैं पूजा में यूज़ करने वाले फूल वगैरह ये भी लगाता हूँ और उसके ऊपर वापस से एक मिट्टी की लेयर देता हूँ, जिससे कि लीफ मोल्ड कंपोस्ट बनता है। और वो मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। वैसे मैं वर्मी कंपोस्ट भी यूज़ करता हूँ, तो मार्केट से मैं डायरेक्ट वर्मी कंपोस्ट खरीद के लाता हूँ। और यहाँ पे ही आप देख सकते हो, यहाँ पे ये मैंने एक बर्नी ली है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी भरा है इतना, और इसमें मैं थोड़ा सा गुड़ डालता हूँ। और जो भी हमारे खाने के बाद बचे हुए केले के छिलके होते हैं, या अंगूर खाते हैं हम, जो भी अनार खाते हैं हम, या एप्पल खाते हैं, तो उसका बचा हुआ पार्ट्स में इसमें डाल देता हूँ। तो ये देख सकते हो आप, यहाँ पे ये इस काइंड ऑफ बन जाता है। तो ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र हो गया, तो इनको मैं डायरेक्टली नहीं दूंगा। तो ये भी एक अच्छा फर्टिलाइज़र होता है जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की सारी नीड्स ये कंप्लीट करता है। तो आप भी ऐसे फर्टिलाइज़र दे सकते हो आपके प्लांट्स को। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मेरा ऑर्किड का प्लांट है और इसमें दो बहुत अच्छे से शूट्स निकलने चालू हो गए। यहाँ पे भी शूट्स निकलनी चालू हो गई है ऑर्किड में। तो इनको ज़्यादातर मैं इस काइंड ऑफ फर्टिलाइज़र देता हूँ। ये फर्टिलाइज़र जब भी मैं यूज़ करता हूँ तो थोड़ा सा फर्टिलाइज़र लेता हूँ मैं इसमें, और उसमें ज़्यादा पानी डाल के उसको डाइल्यूट कर देता हूँ और ये फर्टिलाइज़र दे देता हूँ। तो इसी तरीके से आप भी यूज़ कर सकते हो। पर और यहाँ पे है मेरे सारे केमिकल वाले फर्टिलाइज़र, और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी है इसमें। ये तो ज़्यादातर यूज़ करने के लिए मैं जब भी रिपोर्ट करता हूँ तो कैल्शियम की ज़रूरत पूरी करने के लिए मैं उसमें बोन मील डालता हूँ। हर बार बोन मील डालना ज़रूरी होता है, क्योंकि बोन मील ही एक अच्छा सोर्स है कैल्शियम और फॉस्फोरस का। जब भी आप बोन मील और वर्मी कंपोस्ट साथ में देते हो तो ये कैल्शियम धीरे धीरे रिलीज करते रहता है, तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। तो हम डायरेक्ट जो भी केमिकल फर्टिलाइज़र देते हैं, कैल्शियम नाइट्रेट वगैरह, तो ये तो डायरेक्टली प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है। पर ये फर्टिलाइज़र ऐसे होते हैं कि ये लॉन्ग टाइम तक चलते हैं, क्योंकि ये इनका असर थोड़ा स्लो होता है। पर ये लॉन्ग टाइम तक चलने वाले फर्टिलाइज़र है और काफ़ी अच्छे है। तो रिपोर्टिंग आप जब भी करें तो बोन मील का यूज़ करें, और बोन मील एक अच्छा सोर्स है, तो हम कैल्शियम नाइट्रेट की यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि ये कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है। जब भी हम बारिश के सीजन में बोन मील यूज़ करते, एक बार तो मेरा क्या हुआ था कि यहाँ से पानी अंदर गया था और बोन मील सारा भीग गया था। तो उस वजह से उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल आने लगी थी, और उसमें मैगेट्स भी हो गए थे। छोटे छोटे कीड़े होते हैं, जो मक्खियाँ आती है उसमें अंडे डालती है और उससे मैगेट्स होते हैं। वो बहुत गंदा लगता है, भद्दा लगता है। और ये भी आप अगर ओपन एरिया में डायरेक्ट पॉट्स के ऊपर ऐसे डालोगे तो वहाँ पे भी मैगेट्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बारिश में ज़्यादातर बोन मील यूज़ मत कीजिए, क्योंकि और बहुत सारे लोग क्या होता है कि वो वेजिटेरियन होते हैं, भगवान की पूजा के लिए फूल वगैरह चढ़ाते हैं, तो इन चीज़ों को हाथ लगाना थोड़ा वो ना बोलते हैं। तो उस वजह से आप फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि कैल्शियम नाइट्रेट, इसका दूसरा कोई साइड इफेक्ट नहीं है, दिक्कत कुछ नहीं है। बस ये थोड़ा ऐसे वाइट कलर में आता है कैल्शियम नाइट्रेट। ये मैंने बॉटल में भर के रखा है यूज़ करने के लिए, और ये डायरेक्टली प्लांट में जाता है, तो ये एब्जॉर्ब भी बहुत जल्दी से हो जाता है। तो ये अच्छी चीज़ है।
पर बारिश में ज़्यादातर फिर कैल्शियम नाइट्रेट यूज़ करना चालू किया है मैंने। वैसे मेरे को केमिकल में जाने के लिए डालता हूँ मैं ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर जाने के लिए, क्योंकि महंगा भी आता है। ये बोन मिल का पैकेट आपको नियर अबाउट 50 रुपीज़ पर केजी मिलता है, और ये कैल्शियम नाइट्रेट जाता है नियर अबाउट 150 रुपीज़ पर केजी। थोड़ा महंगा सौदा होता है, पर बेस्ट तो आपके लिए बोन मिल ही है। पर पूजा के लिए फूल वगैरह चढ़ा रहे तो आपके लिए दूसरा ऑप्शन तो ये है ही। और बात करेंगे हम बाकी के फर्टिलाइजर्स के ऊपर, तो NPK 1919 ये यूज़ कर लेता हूँ मैं, डायमोनियम फॉस्फेट। आजकल ये NPK ही में आता है 18-16-10 में, तो यही NPK मैंने इस बोतल में भर के रखा है। तो जो भी यूज़ करना है मैं अलग से बोतल में भर के रखता हूँ, ताकि पूरे पैकेट में ऐसे पानी ना भर जाए। क्या होता है, ये मॉइस्चर बहुत जल्दी पकड़ लेता है, तो ये अपना फर्टिलाइज़र गीला हो जाता है। इसके लिए मैं इनको अलग से पैक करके रखता हूँ। जो भी यूज़ करना है वो ऐसे बोतल में भर के बाजू में रख देता हूँ। और फर्टिलाइज़र में मैं यहाँ पे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए ये यूज़ करता हूँ। तो ये सीविड है। ये फर्टिलाइज़र जब भी यूज़ करें, ये कोई भी सकुलेंट को मत दीजिए। लोकल प्लांट जो भी है आपके पास में, जैसे चंपा, गुलाब वगैरह जो भी है, वो फूलों में आप दे सकते हो। जाई जुई वगैरह जो है उनमें दे सकते हो, पर इसका इस्तेमाल कभी भी सकुलेंट्स के ऊपर ना कीजिए, क्योंकि सकुलेंट्स के लिए ज़्यादा pH नहीं लगता है और ये थोड़ा एसिडिक होता है, तो उनको ये चलता नहीं है। तो और यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ, यहाँ पे है नीम खली। फंगी, ये भी अच्छा फंगीसाइड होता है, पर फंगीसाइड के लिए तो मैं ज़्यादातर ये फंगस पाउडर लाता हूँ। तो ये भी, और यहाँ पे है ये जिप्सम सॉल्ट, ये भी मैं फूल वाले पौधों में देता हूँ। ये कलेंजर में भी मैं यूज़ कर लेता हूँ, पर ये ज़्यादा मात्रा में नहीं देना है, बहुत थोड़ा देना है। अगर आपको लगे कि आपने कोई नया प्लांट लाया है मार्केट से और वो आपके घर में एडप्ट नहीं कर लिया, थोड़ा प्लांट शॉक में है, रिपोर्टिंग के बाद में ज़रा शॉक में है, तो उस टाइम पे हम थोड़ा सा जिप्सम सॉल्ट ऐड करके दे सकते हो। मैग्नीशियम सल्फेट है ये प्लांट की ग्रोथ बढ़ाता है, तभी यूज़ करना है। नहीं तो ये फर्टिलाइज़र आप ज़्यादातर मत दीजिए। जब भी आप रिपोर्ट करें और आपको लगे कि प्लांट आपका शॉक में है, या उसके लीफ ड्रॉप हो रहे हैं, या वो जान नहीं पकड़ रहा है, उसी टाइम पे इसको देना है। नहीं तो इसका यूज़ मैं ज़्यादातर टाल देता हूँ। और बाकी एक दिक्कत होती है हमारे प्लांट्स में, हम जब भी खाद देते हैं या किचन कंपोस्ट बनाते हैं, तो ये जो खाद जो होती है ये कच्ची रह जाती है बहुत टाइम पे, वो डिकम्पोज नहीं होती है बहुत बार। तो ऐसी डिकम्पोज हुई खाद अगर हम बारिश में दे देते हैं, तो इस वजह से क्या होता है, वो खाद हम यहाँ पे ऊपर डाल देंगे और यहाँ पे थोड़ी सी गुड़ाई कर देंगे, तो उससे दिक्कत ये हो जाती है कि वो कच्ची खाद होती है और वो जल्दी से फंगस पकड़ लेती है बारिश के सीज़न में। तो आप वो भी टालिए कि ये चीज़ का भी ज़रूर ख्याल रखिए कि आपकी खाद जो है वो पूरी की पूरी तैयार होनी चाहिए। अगर आपकी खाद थोड़ी भी कच्ची है तो वो फंगस जल्दी पकड़ लेंगी, क्योंकि वो पूरी की पूरी डिकम्पोज नहीं हुई है। और ऐसे प्लांट्स में तो अगर वो फंगस पकड़ लेंगी तो आपके लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो बारिश के टाइम पे ये खाद देना तो टाल ही दीजिए। अभी देखिए ये ऊपर से बहुत अच्छे से बारिश आना चालू हो गई है, और ये सारे हमारे अडेनियम हैं जो बारिश में ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे सकुलेंट भी सारे के सारे बारिश में, और यहाँ पे ये सर्वाइव कर जाते हैं, क्योंकि इनकी मैंने मिट्टी वैसे वेल ड्रेन और अच्छी खासी बनाई है, तो दिक्कत नहीं होती है। पर बारिश के सीज़न में ज़रूर ध्यान रखिए कि आप जो भी ऑर्गेनिक खाद देने जा रहे हो वो आपके प्लांट्स को दिक्कत कर सकती है, तो उस जगह पे आप थोड़ा केमिकल खाद देने के लिए जा सकते हो। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है प्लांट्स की, वो प्लांट्स को बढ़ने के लिए 3 चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक तो होता है एक एनवायरनमेंट, दूसरा होता है सनलाइट, और तीसरा होता है उनकी खाद। तो ये अलग अलग ओरिजिन से आए हुए प्लांट्स होते हैं। देखिए एक्चुअल में ये डेजर्ट रोज़ है, ये डेजर्ट में आने वाला प्लांट है, ये बारिश में सर्वाइव नहीं कर पाता है। ये सकुलेंट्स भी है, ये भी बारिश में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑर्किड होते हैं, ये ऑर्किड को बहुत ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन लगती है, तो हर एक प्लांट की अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन है, तो हम सारी की सारी चीज़ें फुलफिल नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए हमको खाद देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि 3-4 कंडीशंस जो है उसमें से कम हम 2-3 चीज़ें तो प्लांट की हम फुलफिल करें, तभी प्लांट बच पाते हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें फुलफिल नहीं करोगे तो आपके प्लांट मरेंगे। तो आपको भी ध्यान रखना है कि आप जब भी ऐसे कुछ करो तो कम से कम प्लांट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करो, तभी आपके प्लांट बचेंगे और अच्छे ग्रो करेंगे, और उसमें अच्छे भी रिजल्ट आएंगे, फ्लावर्स आएंगे।